आज हम पृथ्वी के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जिनको हम ज्योतिष में कहते हैं रेखांश, तो उनकी जानकारी कैसे प्राप्त करें। देखिए, इस पृथ्वी पर ये जो खड़ी रेखाएं खींची गई है, जो आपको दिख रही है, ये देखिए, ये है रेखांश, जिनको कहते हैं देशांतर रेखा। और ये जो गोलाकार खींची गई है, ये है अक्षांश रेखाएं। अब हम इस प्रकार ये पृथ्वी ऐसे गति करती है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अब इसमें जो हम आते हैं तो ये जो एक लाल रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है। इस अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन कहते हैं, अर्थात यहाँ आकर तारीख बदल जाती है। अब देखिए, ये इसको एक घुमावदार तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर वो इसलिए बनाया गया है कि जैसे ये एक पूरा देश अलग है। अब यदि यहाँ पर रविवार होगा और यहाँ सोमवार होगा तो एक ही देश में दो राज्य हो जाएंगे। इसकी उलझन को समाप्त करने के लिए ये सीधे लाए और यहाँ लाए और वापस इस द्वीप इधर का होने कारण इसको टाला और ये तिरछे ले गए। ये द्वीप भी इसका है, इसका होने से इसको भी इधर निकाल दिया और ये पूरा सीधा कर दिया। अर्थात यदि माना कि यहाँ पर रविवार है तो यहाँ पर सोमवार होगा, जबकि वो इससे भी पूर्व में है। परंतु वो अव्यवस्था को दूर करने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन बनाई गई है। देखिए, इसके ऊपर लिखा भी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसमें यहाँ पर रविवार होगा तो यहाँ पर सोमवार होगा। अब ये सोमवार यहाँ से घूमते हुए वापस यहाँ आएगा और वापस यहाँ रविवार मंगलवार हो जाएगा। सोमवार के बाद मंगलवार होगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये हरा हरा जो है वो पूरा पानी भरा हुआ है। ये यहाँ पर भी देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में भी यहाँ मतलब जो हमारी लास्ट 90 डिग्री की जो रेखा आती है अक्षांश की, वहाँ पर उत्तरी ध्रुव जिसको कहते हैं, वहाँ पानी है। और अगर नीचे जाते हैं तो इसमें भी ये यहाँ पानी है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप कह सकते हैं। इस पे लिखा भी है अंटार्कटिका महाद्वीप, आप देख सकते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में एक ऑस्ट्रेलिया है और न्यू गिनी वगैरह है। कुछ देश ही ये जो है वो जैसे अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन थी, ऐसे ये भूमध्य रेखा कही जाती। यहाँ से उत्तर में अक्षांशों को गिनते हैं और यहाँ से दक्षिणी अक्षांशों को गिनते हैं। ये ऊपर के अक्षांश है, ये नीचे के अक्षांश है। तो ये है हमारी भूमध्य रेखा। जब हम कहते हैं ना ग्रीनविच नहीं, हम कहते हैं जहाँ पर लंकोदय निकाले जाते हैं, वो लंकोदय निकालने वाली जिस रेखा को हम कहते हैं वो ये भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। और इसको हम हमारे लंकोदय निकालने वाली रेखा भी कह सकते हैं। देखिए, भारत के नीचे जो है हमारा लंका है और लंका के बाद में ये भूमध्य रेखा पड़ती है। भूमध्य रेखा लंका के बाद होने कारण पर लंका के नज़दीक होने से हम इसके जो लंकोदय निकालते हैं वो इसलिए इनको कहते हैं हम लंकोदय। ये भारत है, भारत की स्थिति यहाँ पर है। ऐसे ही ये अन्य देश रूस वगैरह उत्तरी गोलार्ध जो देखते हैं, इस भूमध्य रेखा से उत्तर में पूरी लगभग पृथ्वी का जो है वो 60 से 70% भाग उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है। बाकी दक्षिणी गोलार्ध में पानी भरा हुआ है। तो यदि हम इनको एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे यहाँ पर ल्हासा है और ये नानछाना है, तो ये इससे पूर्व में है, परंतु पूर्णतया पूर्व में नहीं है, तिरछा है। तो इसलिए इसमें इसके और इसके सूर्योदय में दो प्रकार का संस्कार होगा। एक अक्षांश से संस्कार करेंगे जिनको चरांतर संस्कार कहते हैं, और एक संस्कार होगा देशांतर जो यहाँ से ठीक पूर्व का किया जाता है। ये दो प्रकार के संस्कार इसमें किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो पृथ्वी का ग्लोब है ये हमें
कई प्रकार की चीज़ें सिखाता है। ये जो खड़ी खींची गई है, ये आपको पता है कि ये देशांतर रेखाएं हैं जिनको रेखांश कहते हैं, और ये वाली जो है वो अक्षांश रेखाएं हैं जो गोलाकार है, पूर्णतया घूम के वापस वहीं आ जाती है। परंतु रेखांश जो है वो आधी होती है, पूर्णतया गोल नहीं होती है। पूर्णतया गोल रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो आधी चलती है उनको कहते हैं रेखांश रेखाएं। तो ये ग्लोब से संबंधित जानकारी आपको मिल गई होगी। इनके ऊपर ही डिग्रियां डाली जाती है, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन जिसको कहते हैं वो 180 डिग्री पर ख़त्म होती है। इसके ठीक सामने 180 डिग्री से हम पूर्वी रेखांश कहते हैं, और जैसे इसके ठीक सामने अगर मैं घुमाता हूँ तो ये देखिए वो वहाँ चली गई और ये बिल्कुल इसके सामने आ गई। तो यहाँ से हम जब इधर गिनते हैं तो वो पूर्वी रेखांश है, और यहाँ से हम इधर गिनते हैं तो वो पश्चिमी रेखांश कहलाते हैं। पश्चिमी रेखांश या जिनको कहते हैं पश्चिमी देश, और पूर्वी रेखांश अर्थात पूर्वी देश। पूर्वी देश और पश्चिमी देश, हम कहते हैं पश्चिमी सभ्यता आ गई है, तो वो पश्चिमी देश इधर पड़ते हैं और पूर्वी देश इधर पड़ते हैं। यहाँ से ठीक ये अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के सामने जो हमारी रेखा आती है, जहाँ से जीरो प्रारंभ होता है, उससे पूर्व के जो देश हैं वो पूर्वी कहलाते हैं और पूर्वी रेखांश कहते हैं उनको। तो पूर्वी रेखांश आप समझ चुके होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन से लगाकर जीरो तक जो रेखाएं हैं, या जीरो से अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन तक जो हम अगर पूर्व में चलें तो वो सभी पूर्वी रेखांश होते हैं, और जीरो से लगाकर अगर पश्चिम में चलें अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन तक तो वो पश्चिमी रेखांश होते हैं, जिनको देशांतर कहते हैं। देशांतर और रेखांश एक ही बात होती है, परंतु ज्योतिष में देशांतर को दो स्थानों के अंतर करने को हम देशांतर कहते हैं। इससे यहाँ हम रेखांश पढ़ते हैं। तो देखिए, इस ग्लोब से संबंधित शायद आपको अब कोई भी प्रश्न नहीं रहा होगा कि हमारा तारीख कहाँ से बदलेगी और रेखांश कहाँ से प्रारंभ होंगे, अक्षांश कहाँ से प्रारंभ होंगे। अक्षांश इस भूमध्य रेखा से पूर्व में चलते हैं, उत्तर में चलते हैं, पूर्व नहीं, उत्तर में चलते हैं तो उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं, और इस भूमध्य रेखा से दक्षिण में चलते हैं तो दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। यहाँ जो हो रहा है ठीक उसका उल्टा करने पर हमारा क्योंकि यहाँ उत्तर है वैसा ही दक्षिण है, तो माना मेष राशि का यहाँ उदयमान जिसको कहते हैं वो 322 ले लेते हैं, तो उसका उल्टा 6 राशि जोड़ने पर, मतलब 1 और 6 7, तुला राशि का यहाँ 322 होगा। तो जो उदयमान यहाँ है उसमें 6 राशि जोड़ने पर वो उदयमान यहाँ के होंगे उसी अक्षांश के। तो इस प्रकार आप इस ग्लोब से ये समझ सकते हैं कि अक्षांश, रेखांश, देशांतर, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा ये हमारी भूमध्य रेखा है वैसे ही आकाश के मध्य की भी एक रेखा है, और वहाँ भी अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं। जो भोगांश हमारे दिए जाते हैं वो कहलाते हैं आकाशीय, जो हमारे ग्रह स्पष्ट जो हैं वे ही आकाश के देशांतर हैं, उस देशांतर पर वो ग्रह चल रहा है। ऐसे ही अक्षांश जिसको कहते हैं हम शर ही अक्षांश कहलाता है, अर्थात आकाश में वो ग्रह कितना उत्तर की तरफ है या कितना दक्षिण की तरफ है, तो उत्तरी शर या दक्षिणी शर कहलाएगा। तो इस प्रकार आप इस संबंध में समझ चुके होंगे कि जैसी पृथ्वी पर रेखाएं खींची गई हैं वैसी आकाश मंडल में भी रेखाएं खींची गई हैं, परंतु वे रेखाएं जो है काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं हैं। पृथ्वी पर भी ये हमने जो रेखाएं देखी है ये केवल एक ग्लोब पर खींची गई हैं। ग्लोब पर खींची गई होने से इनको वास्तव में पृथ्वी पर नहीं दिखा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो 23.5 डिग्री पर मकर रेखा हमारी आती है, ये डाटेड रेखा देख रहे हैं आप, ये डाट में जो एक रेखा बनाई गई है
उसको मैं आपको पास में ले जाकर बताता हूँ। देखिए ये डाट डाट में इसको कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है। तो इसके ठीक विपरीत 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर मकर रेखा होगी। जैसे कर्क 4 और 4 में 6 जोड़ेंगे 10 अर्थात मकर। तो मकर रेखा इसके ठीक सामने अगर देखेंगे तो 23.5 पर मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मकर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मकर रेखा, ये देखिए यहाँ लिखा है, ये मकर रेखा है, मकर रेखा है। और इन दोनों के बीच में 23.5 और 23.5 अक्षांश का अंतर है, मतलब 46 अक्षांश का अंतर पड़ता है, क्योंकि ये 23.5 इधर है यहाँ 0 से, और ये 23.5 इधर है। 23 दूना 46 और 1 47, इन दोनों के बीच में 47 डिग्री का अंतर पड़ जाता है। इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी का ग्लोब केवल हमें पृथ्वी की आकृति समझाने के लिए बनाया गया है। अब देखिए ये पूर्णतया गोल है, परंतु पृथ्वी पूर्णतया गोल नहीं होती हैं। ये अनुपात से रेखाएं खींची गई है, जो अनुपात से नहीं चलती। ये तो चल जाती है, रेखांश तो अनुपात से चल जाती है, परंतु ये जो उत्तर में बढ़ती हुई गोलाकार रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ये अनुपात में नहीं चलती हैं, क्योंकि ये भू केंद्र से बनने वाले कोण के आधार पर बनती है, और उसी को कहते हैं भू केंद्रीय अक्षांश। और इस अनुपात से नापे गए को कहते हैं हम भौगोलिक अक्षांश। तो इस प्रकार ये ग्लोब की जानकारी मैंने आपको दी।